Good morning, girls. Today we will start our lesson number 10, 12, looking at houses. Girls, आज हम अपना lesson 12 शुरू कर रहे हैं looking at houses. Look at pictures. Look at pictures of houses in cold and hilly places. आप कहाँ के pictures देखिए जो कि hilly places में हो, ऐसे हाउस या फिर ऐसे हाउस जो कि बहुत ही कोल्ड प्लेसेस में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ के हैं. कंपेयर देम टू योर ओन होम. और इनकी जो तुलना है, इनका कंपैरिजन है, आप किससे करिए? अपने खुद के होम से, अपने खुद के घर से. हाउ आर दे सिमिलर आर डिफरेंट? ये किस तरीके से आपके घर से समान है या किस तरीके से ये आपके घर से अलग है, डिफरेंट है. टेल योर टीचर. जो आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा है वो आप अपने टीचर को बताइए. डिस्कस इन क्लास व्हाई दे आर सिमिलर आर डिफरेंट. और इनके बारे में आपस में बातचीत करिए कि ये किस तरीके से आपस में समान है या फिर अलग अलग हैं. इस लेसन में हम पढ़ेंगे एक बॉय भूपेन के बारे में. वो कह रहा है, एक जो फ्रेंड है उसने अपने फ्रेंड भूपेन को लेटर लिखा है और उसने कहा है कि डियर भूपेन, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड फॉर टेकिंग सच गुड केयर ऑफ मी थ्रू माई स्टे इन मोलन. वो अपने फ्रेंड को थैंक्स बोल रहा है कि तुमने मेरी बहुत अच्छे से केयर की और अपने शहर मोलन में मुझे अच्छे से सुरक्षित तरीके से मैं वहाँ रह पाया. आई हैड अ गुड जर्नी बैक होम एंड रिच्ड दिल्ली सेफ एंड साउंड. मेरी जो यात्रा है वो बहुत ही अच्छी रही और मैं पूरी तरीके से सुरक्षित होके अपने घर दिल्ली आ गया हूँ. द ब्यूटीफुल लश ग्रीन फील्ड्स एंड टी गार्डन्स ऑफ आसाम आर समथिंग आई विल नेवर फॉरगेट. जो वो कहाँ की बात कर रहा है? आसाम की. आसाम के सुंदर सुंदर चाय के बागान और वहाँ चारों ओर दूर दूर तक जहाँ पर तक नजर जाती है वहाँ चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी. उसको मैं अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा. सिंस माई रिटर्न आई हैव बीन टेलिंग माई फ्रेंड्स अबाउट योर विलेज एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग इन अ सेंघर. जब मैं यहाँ लौट करके वापस दिल्ली आया तो मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारे गांव के बारे में बताया और सेंघर के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में बताया. जो सेंघर होता है वो एक कम्युनिटी हाउस होता है जिसमें सभी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं. दे कुडंट बिलीव दैट द हाउस वाज बिल्ट ऑन बैम्बू ऑन स्टिल्स. गर्ल्स, अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए. इसमें आपको लंबे लंबे पोल नजर आ रहे हैं. नीचे जो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है वो वाटर है और ऊपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाउस. तो इस तरीके का हाउस जिसमें नीचे पोल्स या खंबे लगे होते हैं उसको हम स्टील्ट हाउस कहते हैं. तो इस तरीके के हाउस कहाँ पाए जाते हैं? आसाम में. और वो सभी एरियाज जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ इस तरीके के स्टील्ट हाउस बनाए जाते हैं. दे कुडंट बिलीव दैट द हाउस वाज बिल्ट ऑन बेम्बू स्टिल्स रेस्ट मोर देन 12 फीट अबोव द ग्राउंड. उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि इस तरीके के हाउस भी बनाए जाते हैं जो कि जमीन से लगभग 12 फीट ऊंचे हो और किसके ऊपर बने हुए हो? बांस के ऊपर. दे वर क्यूरियस टू नो व्हाई हाउस इन आसाम आर बिल्ट लाइक दैट. और वो लोग इस बात को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, उत्सुक थे कि इस तरीके के हाउस आसाम में क्यों बनाए जाते हैं. आई टोल्ड देम दैट सम पार्ट्स ऑफ असम गेट फ्लडेड एवरी ईयर. तब मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आसाम के कुछ क्षेत्र जो हैं वहाँ हमेशा बारिश होती है और वहाँ पे बाढ़ आती है हर साल. द स्टिल्ट्स हेल्प कीप द हाउस अबोव वाटर लेवल ड्यूरिंग द फ्लड. और जो स्टिल्ट हाउस होते हैं उसमें चूंकि पोल्स लगे होते हैं नीचे, तो वो पानी से जो हाउस है वो उसके अंदर रहने वाले लोग सुरक्षित रहते हैं पानी से. इट वॉज सच फन गोइंग अप एंड डाउन द लेडर. और इस तरीके से लेडर मतलब सीढ़ियों से ऊपर और नीचे जाना बहुत ही मजेदार होता था. इफ इट फेल्ट सो सेफ वंस द लेडर वॉज रिमूव्ड एट नाइट.
और इसके अंदर जो लैडर होती है, सीढ़ियाँ होती है, वो कैसी होती है? लकड़ी से बनी हुई होती है, जिससे जब नीचे उतरना होता है तो उन सीढ़ियों को लगा दिया जाता है। कब? दिन के समय। और रात को उन सीढ़ियों को वापस से ऊपर खींच लिया जाता है, ताकि कोई भी जानवर या कोई दूसरा व्यक्ति उस मकान के अंदर चढ़ के नहीं आ पाए। आई वॉज श्योर नो thief or एनिमल कुड इंटर द हाउस। और मुझे पूरी श्योरिटी थी कि इसके अंदर कोई भी चोर नहीं आ पाएगा। द स्लोपिंग रूफ ऑफ योर हाउस इज सो सिमिलर माई कजिन्स हाउस इन शिमला। अब मैं आपको एक हाउस बताऊंगी जो कि कहाँ का है? शिमला का। इस तरीके के हाउस शिमला में पाए जाते हैं। और इस हाउस की क्या विशेषता है? द हाउसेस हैज अ स्लोपिंग रूफ। इनकी जो रूफ है वो कैसी है? स्लोपिंग है। आप देख रहे हैं कि जो इसकी रूफ है वो हमारे मकान जो है उसकी रूफ की तरफ फ्लैट नहीं है, बल्कि कैसी है? स्लोपिंग है। जब इसके ऊपर बारिश का पानी गिरेगा तो पानी दोनों तरफ से बड़ी आसानी से इजीली फ्लो डाउन हो जाएगा। allows the rainwater and snow to flow down. The walls of her houses are made wood like yours. और इसकी जो दीवारें थी वो किसकी बनी हुई थी? लकड़ियों की। कैसे? जैसे कि उसके फ्रेंड जिससे वो को लेटर लिखा है भूपेंद्र को, उसके हाउस की जैसे वॉल्स थी, वैसे ही उसके कजिन जो कि शिमला में रहते हैं उनके हाउस की भी वॉल्स किसकी बनी हुई है? वुड की। माई फ्रेंड कमला टेल्स मी दैट हर ग्रैंड मदर्स हाउस इन अ विलेज इन राजस्थान इज डिफरेंट। अब उसकी जो फ्रेंड है उसका नाम कमला है और उसने क्या बताया कि उसकी दादी का घर कहाँ पे है? राजस्थान में। और वो बहुत ही डिफरेंट है। किस तरीके से? द हाउस इन हर विलेज आर प्लास्टर्ड विथ मड। मड कीप द हाउस कूल इन समर। दे हैव आइदर थेस्ट आर क्ले टाइल्ड हाउस। देखो, अब आपको जो पिक्चर नजर आ रही है ये किस हाउस की है? ये है हाउस विथ थेस्ड रूफ। जो थेस्ड रूफ होती है वो एक इस तरीके की रूफ होती है जो कि ये जो आपको ऊपर रूफ नजर आ रही है ये रेत या सीमेंट से बनी हुई नहीं है, बल्कि ये जो रूफ है ये किससे बनी हुई है? दिस टाइप ऑफ रूफ इज मेड बाय स्ट्रा और ड्राइड लीव्स। ये स्ट्रा से या फिर जो सूखी हुई पत्तियां होती है, छोटी छोटी लकड़ी की टहनियां जो होती है पेड़ों की, उनसे मिलके बनी होती है। तो इस तरीके की रूफ को कहा जाता है थेस्ड रूफ। आर क्ले टाइल्ड रूफ, या फिर इनके ऊपर जो मिट्टी होती है उसी की बनी हुई छोटी छोटी टाइल्स लगी होती हैं और इस तरीके से छत को बनाया जाता है। विलेजर्स ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द वॉल्स टू डेकोरेट देयर हाउसेस। और जो गांव के लोग होते हैं वो इस मकान की जो दीवारें होती हैं उसके ऊपर जानवरों की या फिर पेड़ पौधों के चित्र बनाते हैं और इस तरीके से अपने घर को और सुंदर बनाते हैं। भूपेन, यू मस्ट विजिट अस इन दिल्ली। तुम हमारे यहाँ पे दिल्ली पे जरूर आना। यू विल फाइंड इट सो डिफरेंट। और यहाँ तुम्हें कुछ अलग लगेगा। कैसे अलग लगेगा? इट इज वेरी बिग बट ओनली सम पार्ट्स आर एज ब्यूटीफुल एज योर विलेज। ये बहुत बड़ा शहर है लेकिन यहाँ का कुछ भाग ही तुम्हारे गांव की तरह सुंदर है। देयर आर सम बंगलोज विथ लॉन्स। यहाँ पे क्या है? कुछ ऐसे बंगलो हैं, बड़े बड़े बंगले हैं जिसमें क्या है? उन बंगलों में लॉन्स है, मतलब छोटी छोटी घास लगी हुई है, बहुत बड़े बड़े मैदान हैं और उनमें घास लगी हुई है। बंगलोज आर सिंगल स्टोरी और डबल स्टोरी। जो बंगले होते हैं वो सिंगल स्टोरी भी हो सकते हैं, मतलब सिर्फ एक मंजिल के भी हो सकते हैं, और हो सकता है उसमें 2 या 3 स्टोरी हो, मतलब 2 या 3 मंजिल भी उसके अंदर हो। Bungalows are single story or double story independent houses. Most of us live in multi-story buildings. और यहाँ के जो अधिकतर लोग हैं वो किस में रहते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। गर्ल्स, ये जो आपको एक नया पिक्चर नजर आ रहा है ये किसका है? ये है आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का। तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है उसके अंदर छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं जिसमें कि लोग रहते हैं। अधिकतर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है जैसे कि दिल्ली, वहाँ पे जो ज़मीन है उसकी बहुत कमी होती है, तो वहाँ अधिकतर लोग किस में रहते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, जहाँ बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। दे आर मेड ऑफ सीमेंट, स्टील एंड ब्रिक्स। और ये किस चीज़ से बने होते हैं? सीमेंट से,
स्टील से या फिर ब्रिक से। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स विथ मेनी फ्लैट्स आर made to provide shelter to the increasing number of people who come to Delhi in search of work। और इस तरीके के जो फ्लैट्स होते हैं वो लगभग हर व्यक्ति को एक छत देते हैं या आश्रय मिलता है वहाँ लोगों को, जो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जाते हैं दिल्ली में किसके लिए, अपना काम करने के लिए, तो वहाँ पे उनको रहने के लिए फ्लैट मिलते हैं। डू यू नो आवर फ्लैट इज ऑन द 10th फ्लोर ऑफ सच अ बिल्डिंग। क्या तुम जानते हो मेरा जो फ्लैट है वो इस बिल्डिंग की 10th फ्लोर पे है, मतलब मैं 10th फ्लोर पे या 10वीं मंजिल पे रहता हूँ। इट इज़ फन गोइंग अप इन अ लिफ्ट। और बहुत मज़ा आता है यहाँ ऊपर तक पहुँचने में, हम लोग लिफ्ट से जाते हैं। डू प्लान अ ट्रिप टू दिल्ली सून। तुम जल्दी ही दिल्ली के लिए एक प्लान करो। आई एंड दिस लेटर विथ लॉट्स ऑफ लव टू यू एंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। मैं अपने पत्र के अंत में तुमको बहुत सारा ढेर सारा स्नेह देता हूँ और तुम्हारे मम्मी पापा जो हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। योर लविंग फ्रेंड जूही। ये जो लेटर है किसने लिखा है, जूही ने। सो गर्ल्स, आवर वीडियो इज कंप्लीटेड। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस लेसन।